सुनहरी हंस। शकुंतलापुर नाम के एक गांव में सोमू नाम का एक मछुआरा रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम ललिता था और उनके 2 बच्चे भी थे। वो हर रोज तालाब में मछलियां पकड़ के उन्हें बेच के जो पैसा मिलता था उससे अपना संसार चलाया करता था। एक दिन वो तालाब की ओर जा रहा था। सुनहरा रंग का एक हंस उसे रास्ते में पड़ा हुआ दिखा। सोमू ने तुरंत उसे उठा लिया और परखा। अरे, इसमें तो अभी जान बाकी है। शायद धूप की मार की वजह से ये बेहोश हो गया है। पानी में छोड़ दूंगा तो शायद ठीक हो जाएगा। फिर उसने उस हंस को ले जाकर तालाब में छोड़ दिया। कुछ देर बाद उसे होश आया और वो पानी में तैरने लगा। फिर हंस ने कहा, धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। आज से आप मेरे दोस्त हुए। मैं चाहता हूं कि हमारी दोस्ती हमेशा के लिए बनी रहे। उस दिन से उन दोनों की गहरी दोस्ती हो गई और वो दोनों बहुत खुश थे। सोमू के घर के पास एक दिन एक महाजन आया। सोमू, कई साल हो गए पैसे लिए। मैं अभी और रुक नहीं सकता। ये देख, जमींदार ने पत्र दिया है कि मैं तेरा घर नीलाम कर सकूं। कल सुबह तक तुम लोगों को घर खाली करके जाना पड़ेगा। ऐसे धमका के वो वहां से चला गया। तो ललिता ने कहा, हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? जो थोड़ा बहुत कमाते थे, घर किसी भी तरह चल जाता था। अब अगर ये घर भी छिन जाएगा, हम अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? इतने में वो सुनहरी हंस उड़ के वहां आ पहुंची। हंस ने कहा, सोमू, तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इतने मुश्किल में हो? एक दोस्त के खातिर मैं तो तुम्हारा सहायता जरूर करता, पर कोई बात नहीं। मेरे बदन पे जो पंख है वो सोने के हैं, बड़ी बहुमूल्य है। ये कहकर उसने एक पंख उखाड़ के सोमू को दिया। फिर उसने कहा, इसे बेच के तुम्हारे घर का सारा कर्ज उतर जाएगा। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। ये कहकर वो वहां से उड़ गया। सोमू ने उस पंख को बेचा और उन पैसों से महाजन का कर्जा चुका दिया। इस तरह जब भी सोमू को पैसों की जरूरत पड़ती, वो हंस उसे एक एक पंख दिया करता था। आहिस्ता आहिस्ता सोमू ने बड़ा सा घर बना लिया और ठाठ से जीने लगा। एक दिन ललिता ने कहा, सुनिए जी, रामैया का जो 100 एकड़ का बागीचा है वो उसे बेचना चाहते हैं। खरीद लें क्या? बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल उनके काम आएगा। सोमू ने कहा, हमारे पास जो है वो बच्चों के लिए काफी है ललिता। अच्छा बताओ, इतना मनसा क्यों? तुम्हारी वजह से मैंने कई बार झूठ बोला है और उससे सुनहरे पंख लिए हैं। मैं उससे और मांग नहीं सकता। हमारे पास जो है वो बहुत है। ये कहकर वो वहां से चला गया। ललिता चिढ़ गई। हाथ आए मौके को गवा देना, इसी को कहते हैं। कल अगर वो हंस कहीं उड़ गया तो हमें कौन देखेगा? इनसे तो पूछना ही बेकार है। मुझे ही कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। एक दिन वो हंस सोमू के घर आ पहुंचा। उसने कहा, 2 दिन से सोमू दिखा नहीं, इसलिए उसके हाल पूछने मैं आ गया। कहाँ है वो? बुलाओ तो जरा। ललिता ने कहा, अरे वो तो अभी बाहर गए हैं, आ जाएंगे। तब तक ये फल खाते रहो। ये कहते हुए वो पास आई और उस हंस को जोर से जकड़ लिया। वो छटपटाया, अरे मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करो। क्या कर रही हो तुम? मुझे छोड़ो। ललिता ने कहा, क्यों री सोने की हंस, जब तू पंख देगी तभी हमारा गुजारा होगा। हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? रुक, तेरे सारे पंख एक ही साथ निकालूंगी, फिर तेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कहकर उसने हंस के कई पंख उखाड़ लिए। बेचारा हंस, मत कर, छोड़ मुझे, बहुत दर्द हो रहा है, तेरा कोई फायदा नहीं होगा, छोड़। वो चिल्लाने लगा तो ललिता ने उसे छोड़ दिया। हंस ने कहा, मुझे पता नहीं था कि तू इतनी बेरहम है। तुम्हारे बुरे वक्त में मैंने तुम्हारा सहायता किया, मेरी गलती थी। पर तुम्हें एक बात बताता हूँ, मेरा पंख अगर मैं खुद से उखाड़ के दूं तो वो सोने का रहता है। कोई दूसरा उखाड़ ले तो वो मामूली पंख रह जाता है। तेरे लालच के वजह से आज मैंने एक अच्छा दोस्त का दोस्ती भी खो दिया। ये कहकर वो उड़ गया और ललिता के हाथ में पंख जो थे वो मामूली हो गए। इतने में सोमू घर आ पहुंचा। सारा किस्सा ललिता ने सोमू को बयां किया। सोमू ने कहा, छी, बेशर्मी की भी कोई हद होती है। तुम्हारी लालच के वजह से आज मैंने एक अच्छी दोस्त खो दी। फिर वो कभी मुड़ के इधर नहीं आएगा। वो सुनहरा हंस उस गांव को छोड़ के पता नहीं कहां चला गया था। तो बच्चों, इस कहानी का सारांश ये निकलता है, ज्यादा की लालच हमारे लिए कभी अच्छी नहीं होती। लालची मत बनना।